प्यारे दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स या बवासीर के बारे में। मित्रों, जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं उनको पता है कि यह बहुत तकलीफदेह समस्या होती है। होम्योपैथी के अनुसार पाइल्स की उत्पत्ति साइकोटिक मियाज्म के कारण होती है, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन, कंजेशन होने से ये होता है। और ज़्यादातर सप्रेस इरेप्शन के कारण ये समस्या होती है, जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम को दबा देने से, एक्जिमा दबा देने से वह बीमारी स्किन के लेवल से हटकर और इंटेस्टाइन्स के ऊपर वो काम करना शुरू कर देती है। ये दो तरह की होती है, एक खूनी और दूसरी बादी। बादी में खून नहीं आता है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। अगर मरीज को बवासीर में खून बहुत जाता है और खून नीले रंग का होता है और इसके बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, खून कम हो जाता है और कमजोरी इतनी होती है उसको कि वो बहुत अच्छा खाने पीने के बाद भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। अगर तो ऐसी अवस्था में हेमामालिस नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, खासकर लेडीज़ में, अगर उनको पहले बहुत ज़्यादा पीरियड्स की समस्या थी और उसको ठीक होने के बाद में बवासीर की दिक्कत हो गई है, तो उस केस में एसिटिक एसिड नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बवासीर में बहुत ज़्यादा दर्द उसको होता है और मस्से लटकते रहते हैं, बाहर की तरफ लटकते रहते हैं और उसमें बहुत तेज चुभने की तरह दर्द होता है, जैसे कि लकड़ी चुभ रही हो, तो ऐसी अवस्था में नाइट्रिक एसिड नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बवासीर के मस्से बाहर निकले रहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द उनको होता है चलने के दौरान, आराम से बैठने से दर्द कम हो जाता है, मल त्याग के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और साथ में काफ़ी मात्रा में खून जाता है, तो ऐसे मरीज के लिए कैल्क्यूरिया कार्ब नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर मरीज को मल त्याग के बाद खून की धार जाती है, बहुत कमज़ोर मरीज हो चुका है, दुबला पतला है, चिड़चिड़ा है और ठंडा पानी पीने की उसको इच्छा रहती है, तो ऐसे मरीज में फास्फोरस नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर अंगूर के गुच्छे की तरह मस्से बाहर निकले रहते हैं, बहुत दुखन, बहुत दर्द और ठंडा पानी का इस्तेमाल करने से, ठंडे पानी के एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है और बहुत ज़्यादा जलन और खुजली उसको महसूस होती है, तो ऐसे मरीज के लिए एलोज नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर बादी बवासीर है, खून नहीं आता है लेकिन खाली दर्द है और उसका दर्द चलने के समय आराम से रहता है, अगर वो आराम से बैठा है तो दर्द बढ़ जाता है, इसलिए वो चलना पसंद करता है, बार बार घूमना पसंद करता है, ऐसे मरीज में इग्नेशिया नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज का मल बहुत कठोर, बहुत कड़ा है और बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और शाम के समय दर्द बढ़ जाता है और जब वो आराम करता है, सुबह उठता है तो उसका दर्द ठीक रहता है, तो ऐसे मरीज के लिए एल्यूमिना नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बवासीर में दर्द है, खुजली है, साथ में कमर दर्द है जो कुल्लों तक जाता है, बवासीर के अंदर सुई चुभने की तरह का, लकड़ी के टुकड़े चुभने की तरह का दर्द होता है, ऐसे मरीज में एस्कुलस नामक दवाई बहुत कारगर होती है। अगर बहुत तीखा दर्द है उसको, जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो,
तो ऐसे मरीज के लिए एपिसमेल नामक दवाई लाभदायक होती है। बहुत ज़्यादा दर्द बवासीर में होता है जो चलने से बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीज के लिए कास्टिकम नामक दवाई लाभदायक पाती है। बवासीर के एडवांस स्टेज में जब अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं और उसके ऊपर खुरन जम जाते हैं और पूरे एरिया बैंगनी रंग का हो जाता है और उसमें से एक बदबूदार तरल हमेशा बहता रहता है, पुरानी बवासीर की समस्या, ऐसे मरीज के लिए पियोनिया नामक मेडिसिन बहुत लाभदायक पाई जाती है। अगर बवासीर के साथ में मलाशय बाहर आ जाता है तो ऐसे केस में पोडोफाइलम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और नसों के अंदर खून इकट्ठा होने से गांठ नुमा बन गया है, ट्यूमर की तरह का बन गया है और जिसमें से बहुत ज़्यादा रक्त जाता है, तो कैक्टस नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। मरीज को बवासीर है और साथ में पुराने कब्ज की हिस्ट्री है, मल उसका बहुत सूखा ड्राई होता है और ये समस्या ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है, तो कॉलिनसोनिया नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर बवासीर के मस्से हर मलत्याग के बाद बाहर निकल जाते हैं और लंबे समय तक दर्द और जलन और खुजली बनी रहती है, तो एमोनियम कार्ब नामक दवाई लाभदायक है। मित्र, इसमें बहुत लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। कुछ समय के बाद वो दोबारा फिर रिलैप्स हो जाता है और वो फिर कराता है, तो फिर ये जो मियाज़्म है ये किसी और ऑर्गन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अस्थमा बन जाता है या हार्ट पेशेंट बन जाता है वो। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ध्यान रखें, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और इसके साथ में खाने में परहेज बहुत ज़रूरी है। खाने में जितना ज़्यादा खा सके सलाद, फल का सेवन करें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दें, खटाई बिल्कुल बंद कर दें, चावल, राजमा, कढ़ी ऐसी बादी की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देंगे। ये करेंगे और साथ में मेडिसिन लेंगे तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ मरीज ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और समस्या के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।